परकाया प्रवेश का रहस्य पुनर्जन्म और परकाया प्रवेश दोनों दो तथ्य हैं, लेकिन इन दोनों का संबंध एक ही जीवात्मा से है। परकाया जानने से पूर्व स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जानना आवश्यक है, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, लेकिन संक्षेप चर्चा करना आवश्यक है। इन दोनों के बारे में यह जानना आवश्यक होता है कि एक दृश्य होता है और दूसरा अदृश्य, लेकिन आकार प्रकार एक ही होता है। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, तेज वायु और आकाश इन 5 तत्व से बना होता है, और सूक्ष्म शरीर तेज वायु और आकाश इन 3 तत्वों से ही बना होता है। इन 3 तत्वों के कारण सूक्ष्म शरीर दृश्य नहीं होता। परकाया प्रवेश में सूक्ष्म शरीर ही अग्रसर होता है। अतृप्त आत्माएं भी कभी कभी मृत शरीर में प्रवेश कर जाती है। मृत शरीर यदि उनके अनुरूप नहीं होता तो घबराकर पुनः बाहर निकल जाती है, और यदि अनुकूल रहा तो वर्षों तक उस शरीर पर अपना अधिकार जमाए रहती है। एक योगी जब परकाया प्रवेश करता है वह भिन्न होता है। योगी परकाया प्रवेश सिद्ध कर लेता है, लेकिन उसका उपयोग वह तब तक नहीं करता जब तक उसका वर्तमान शरीर काल के प्रभाव से अति जीर्ण शीर्ण नहीं हो जाता है। ऐसी अवस्था में परकाया सिद्ध योगी अपने सूक्ष्म शरीर को पंच प्राण के माध्यम से तत्काल योग्य नवयुवक के मृत शरीर में प्रवेश करा लेता है। यह कार्य वह बिल्कुल एकांत में करता है, जहां किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, और यह भी ध्यान रखता है कि मृत शरीर किसी भी प्रकार का रोगग्रस्त तो नहीं है। योगी अपने ही स्थान से समाधि द्वारा खोज भी लेता है कि योग्य शरीर कहाँ है और किस स्थान पर है। तभी अपना वर्तमान शरीर त्याग कर तुरंत उस मृत काया में प्रवेश कर लेता है। उसे सारा ज्ञान रहता है और फिर अपने नए शरीर द्वारा अपनी आगे की साधना पूर्ण करने में लग जाता है। परकाया प्रवेश का शास्त्रीय स्वरूप योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने श्रीराम को एक प्रसंगवश बतलाया। जिस प्रकार वायु पुष्प से गंध खींचकर उसका संबंध ब्रह्मेंद्रियों से कराता है, उसी प्रकार प्राणायाम की रेचक क्रिया का अभ्यास करके योगी पहले कुंडलिनी को सिद्ध करता है और सिद्धि लाभ के बाद अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपने विशेष कार्य सिद्धि के लिए दूसरे मानव के शरीर में प्रवेश कराता है। जब जीवात्मा का दूसरे शरीर से संबंध स्थापित हो जाता है, तब पहला शरीर उसके लिए मिट्टी के समान हो जाता है। योगीगण अपनी इच्छानुसार अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि कर लेने के पश्चात अपने पूर्व शरीर में अपनी जीवात्मा को वापस ले आते हैं। यह तभी संभव है जब पहले का शरीर सुरक्षित हो। वास्तव में परकाया प्रवेश योग की महान सिद्धि है, एक प्रकार से सूक्ष्म शरीर की सिद्धि है। यह अति प्रयास से ही सिद्ध होती है। जग प्रसिद्ध है कि आदि शंकराचार्य को भी परकाया प्रवेश की सिद्धि थी। वे इस क्रिया को विधिपूर्वक जानते थे। जब आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद सिद्धांत के आधार पर बौद्धों और अन्य मतावलंबियों को पराभूत कर दिया, तो वह काशी के आगे मिथिला में पहुंचे। उनका सामना उस समय के प्रकांड विद्वान श्री मंडन मिश्र से हुआ और शास्त्रार्थ भी हुआ, लेकिन काफी देर तक श्री मंडन मिश्र ने शास्त्रार्थ किया और अंत में पराजय का सामना करना पड़ा उन्हें। लेकिन जब उनकी पत्नी भारती ने काम शास्त्र पर शास्त्रार्थ किया तो आदि शंकराचार्य को मूक होना पड़ा। चूंकि आदि शंकराचार्य बाल सन्यासी थे, इसलिए काम शास्त्र से उनका कोई लेना देना नहीं था। अंत में शास्त्रार्थ न खत्म करने का अनुरोध करते हुए कुछ समय मांगा। सर्वसम्मति से उन्हें समय मिल गया। फिर उस महान योगी ने अपना भौतिक शरीर एक गुफा में अपने शिष्यों के निगरानी में सुरक्षित सौंपकर एक सद्यः मृत राजा के शरीर में अपनी जीवात्मा को प्रवेश कराया, और रानी के सहयोग से वे काम कला और काम शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया, और काम शास्त्र का विधिवत अध्ययन करने के बाद पुनः अपने शरीर में वापस चले आए। राजा का शरीर छोड़ते ही वह मृतकाया में हो गया परिवर्तित। आदिगुरु शंकराचार्य पुनः मिथिला पहुंचकर उस महान और विदुषी नारी भारती से काम शास्त्र पर शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया।
उसके बाद मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती इतने प्रभावित हुए कि आदि शंकराचार्य को अपना गुरु मानकर गुरु मंत्र लेकर दीक्षित हुए और जीवन पर्यंत उनकी पूजा करते रहे। आदि शंकराचार्य के अलावा और कई योगी परकाया प्रवेश सिद्ध साधक थे, जिनमें से एक थे योगी गोरखनाथ। सूक्ष्म शरीर से केवल परकाया प्रवेश ही नहीं होता, बल्कि योगीजन सूक्ष्म शरीर से और बहुत से महत्वपूर्ण कार्य भी कर लेते थे। सूक्ष्म शरीर से विभिन्न स्थानों का भ्रमण और तीर्थयात्रा भी करते हैं और एक स्थान पर बैठे हजारों मील दूर की खबर भी जान लेते हैं और महसूस भी कर लेते हैं, और जब चाहे शिष्यों को अपनी उपस्थिति का आभास भी करा देते हैं। साधना मार्ग में सहयोग भी करते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर के लिए किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है, जैसे प्रेतात्माओं के लिए नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी पारदर्शी होता है और प्रेत शरीर भी। लेकिन दोनों में अंतर है। प्रेत शरीर की वासना क्षय होगी तभी वह सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक योगी के साथ ऐसा नहीं होता है। एक योगी जब अपना सूक्ष्म शरीर सिद्ध कर लेता है तो उसे भौतिक शरीर का भी ज्ञान रहता है और अभौतिक शरीर का भी। लेकिन प्रेतात्माओं के साथ ऐसा नहीं होता, उनके पास केवल प्रेत शरीर ही होता है, यही उनकी विशेषता है। एक सन्यासी का परकाया प्रवेश में फैरोल सन 1937 ब्रिटिश सेना के एक उच्च पद पर कार्यरत थे। वह भारतीय कमांड के चीफ कमांडर थे। उन्हें भारतीय योग विद्या और तंत्र में काफी रुचि थी। गहन अध्ययन कर और संत महात्माओं से मिलकर अनेक चमत्कारों की अनुभूति भी की। रिटायर्ड होने के बाद जब ब्रिटेन लौट गए और अपने एक ग्रंथ में भारतीय योग और चमत्कार के विषय में उक्त घटनाओं का संग्रह किया, जो काफी लोकप्रिय हुआ। परकाया प्रवेश की घटना उन्हीं की लेखनी के अनुसार यहाँ हम दे रहे हैं। यह घटना 1636 के आसपास की है। यह घटना असमवर्मा सीमा पर एक फौजी शिविर किसी गुप्त योजना में संलग्न था। हमारा शिविर एक नदी के तट पर था। एक दिन हम लोग 8-10 अधिकारी के साथ गहन मंत्रणा कर रहे थे कि तभी नदी के स्वच्छ व शांत निर्मल जल में कोई वस्तु बहती हुई दिखलाई दी। उत्सुकतावश दूरबीन से देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। देखा एक युवक की लाश बह रही थी। तभी नजर दूसरी ओर घूमी। हम लोगों ने देखा कि एक काफी वृद्ध और दुर्बल व्यक्ति बड़े बड़े बाल वाला उस लाश को बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। मैंने इस आश्चर्यजनक दृश्य की ओर अपने साथी अफसरों का भी ध्यान आकृष्ट कराया। हम सभी दूरबीन की सहायता से लगे देखने। हम लोगों को कौतूहल भी हो रहा था कि वह वृद्ध सन्यासी आगे क्या करता है। देखा कि वह वृद्ध सन्यासी लाश को पानी से निकालकर घसीटते हुए एक पेड़ के ओट में ले गया। हम सभी लोग यह नजारा बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। कुछ क्षणों बाद तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हम सभी वह दृश्य देखकर एक बारगी हतप्रभ हो गए। जब उसने पेड़ की ओट से उस मृत शरीर वाले व्यक्ति को बाहर निकलते देखा और वह मृत व्यक्ति आराम से चलने लगा, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। हम लोगों ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया तथा नदी किनारे जा रहे उस युवक को पकड़कर लाने को कहा। वे उसे पकड़कर मेरे पास ले आए। उस युवक की ओर देखते हुए मैंने कड़क आवाज कर पूछा, सच सच बताओ कि तुम कौन हो? मैं अच्छी तरह से देख रहा था। तुम तो नदी में बहे चले जा रहे थे तथा वहां एक दाढ़ी वाला वृद्ध साधु तुम्हारी लाश को निकालने का प्रयास किए जा रहा था, और अब तुम जिंदा कैसे हो गए? इसका क्या रहस्य है? जल्दी बतलाओ। वह नवयुवक कुछ देर शांत रहा और फिर गंभीर स्वर में बोला, वह स्वयं वही वृद्ध सन्यासी है। उस नवयुवक के शरीर में मेरी आत्मा का वास हो गया है। मैंने योग की उच्च प्रक्रिया से परकाया प्रवेश किया है। मेरा शरीर काफी वृद्ध हो चुका था। उस शरीर से साधना करने में रुकावट आ रही थी। मैं काफी समय से एक युवा शरीर की तलाश में भटक रहा था।
माँ ने योग्य युवा शरीर भेज दिया। मेरी नजर पड़ी और तभी मैंने अपने योग बल से पानी के बीच बहाव से नदी के किनारे खींच लाया और उसे बाहर निकालकर परकाया प्रवेश विद्या द्वारा अपना शरीर त्याग कर तत्काल युवा शरीर में प्रवेश कर गया। आप पता लगा सकते हैं, मेरा वृद्ध शरीर अभी भी उसी पेड़ की ओट में पड़ा हुआ है। अभी उसे जल समाधि देना है, लेकिन आपने मुझे अपने पास बुला लिया। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मी फैरोल ने बोला कि पहले मैं तहकीकात करूंगा। हम सब नदी के पास उस पेड़ की ओट में गए तो देखा वहां उस सन्यासी का जीर्ण शीर्ण शरीर निर्जीव पड़ा था। मैंने अपने सैनिकों की सहायता से उस मृत शरीर को नदी में प्रवाहित कर दिया। कुछ देर तक हम लोगों का ध्यान उस युवक पर नहीं गया, लेकिन बाद में देखा तो वह सन्यासी गायब था। इस घटना ने मुझे भारतीय योगियों सिद्ध साधकों पर दृढ़ आस्था रखने को कर दिया विवश। खैर, इसी प्रसंग में एक घटना का वर्णन और कर रहा हूं जो काफी रोमांचक और अद्भुत है। परकाया सिद्ध साधक से संपर्क जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के विषय में जो हम पहले बता चुके हैं, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा या चेतना जैसी कोई शक्ति है अवश्य, जो वैसे तो हमारे भीतर ही रहती है, लेकिन जो इतनी सक्षम है कि अवसर पड़ने पर शरीर छोड़कर बाहर निकल सके, दूसरे लोकांतरों की यात्रा कर सके और इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर किसी के मृत या जीवित शरीर में प्रवेश कर सके। लीजिए पढ़िए मेरे जीवन की एक सत्य घटना। सन 1955 उस समय मेरे एक अध्यापक मित्र थे। बंगाली सज्जन थे। वैसे तो वे गणित के अध्यापक थे, लेकिन संगीत और साहित्य में विशेष रुचि थी उनकी। रात में जब सितार बजाने लग जाते थे तब उनकी अपनी ही सुधि नहीं रहती थी, और जब उनकी भारी भरखम पत्नी आकर जोर से आवाज देती थी खावा टावा कोरवेना, तब कहीं जाकर तानसेन महाशय का संगीत मोह भंग होता था। नाम था मेघनाथ भट्टाचार्य। भट्टाचार्य महाशय को साधु संतों के साथ सत्संग करने की भी लिप्सा थी। वेतन का थोड़ा हिस्सा साधु संतों की सेवा में चला जाता था। संतान नहीं थी। कभी पत्नी विरोध करती तो महाशय हंसकर कहते, महालक्ष्मी तुमको पुत्र लाभ हो, इसके लिए ही तो महात्माओं की सेवा करता हूँ। पत्नी बेचारी खाटी बंगालिन थी, मुस्करा कर रह जाती पति की बात सुनकर। एक दिन मेघनाथ भट्टाचार्य महाशय हंसते हुए आए। किसी प्रकार अपने को संभाला और बोले, शर्मा जी, सुना आपने एक युवक आया है, आयु अधिक नहीं है, बस 24 से 25 वर्ष का है। नाम है पूर्णागिरि। शुभ लक्षण वाला है। साधुवेश में है। ज्ञान का अपार भंडार भरा है उसमें। योग तंत्र ज्योतिष आदि का भरपूर ज्ञान है उसे। क्या आप उससे मिलेंगे? एक सांस में इतना सब बोल गए मेघनाथ भट्टाचार्य महाशय। सब सुना और सुनकर बोला, कहाँ ठहरे हैं सन्यासी महोदय? भजन मठ में। कल मेरे घर पर साथ लेकर आइएगा। ठीक है, प्रतीक्षा करिएगा। दूसरे दिन सांझ के समय भट्टाचार्य महाशय आ गए और उनके साथ पूर्णागिरि भी थे। हे भगवान, कितना तेज था उस किशोर साधु के चेहरे पर। बुधिया सी गई आंखें, बड़ी बड़ी अनुभवों से भरी गहरी आंखें, गौर वर्ण, लंबी चौड़ी कदकाठी, मुंडित सिर, गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर कषाय वस्त्र, पैरों में खड़ाऊ, कुल मिलाकर आकर्षक व्यक्तित्व था। थोड़ी देर भट्टाचार्य महाशय रुके रहे और फिर अपने किसी आवश्यक कार्य से चले गए। उनके चले जाने के बाद गंभीर स्वर में बोला वह युवा सुदर्शन सन्यासी, मेरे नाम से तो आप परिचित हो ही चुके होंगे। मेघनाथ जी ने बतलाया होगा आपको। हाँ, उन्होंने यह भी बतलाया कि आप मीरघाट स्थित भजन मठ में निवास कर रहे हैं इस समय। काशी के प्रति शताब्दियों से लगाव है बंधु, इसीलिए 4 माह के कल्पवास के लिए काशी आया हूं मैं। पूर्णागिरि गुरु प्रदत्त नाम है।
यदि जीवन मृत्यु की बाधा को स्वीकार न किया जाए तो मेरी अवस्था अत्यधिक है, लेकिन गुरु कृपा से मेरे शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। जहाँ तक काल के प्रभाव का प्रश्न है वह तो मुझ पर पड़ता ही है, लेकिन अत्यंत मंद गति से। यह सब सुनकर कुछ विचित्र सा लगा मुझे। थोड़ा रुककर युवा सन्यासी आगे बोला, आपका परिचय मुझे प्राप्त हुआ वह महात्मा दिव्य कैवल्य से। दिव्य कैवल्य से? जी हाँ, दिव्य कैवल्य से, और तभी से आपके जैसे प्रकांड विद्वान सर्वशास्त्र मर्मज्ञ पुरुष से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी मेरी आत्मा। आपका दर्शन प्राप्त हुआ, यह मेरा परम सौभाग्य है। आप वास्तव में एक अति पुण्यवान और परम भाग्यशाली महापुरुष है, और तभी ब्राह्मण कुल का शरीर प्राप्त हुआ, और वह भी काशी में। लेकिन इस प्रसन्नता के साथ मुझे एक दुख भी है कि शताब्दियों से चली आ रही काशी की सारस्वत परंपरा की अंतिम कड़ी है आप। फिर भविष्य में क्या होगा? कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। कोई भी परंपरा नष्ट नहीं हो सकती है, कुछ समय के लिए लुप्त अवश्य हो जाती है। मेरी बात सुनकर पूर्णागिरि मुस्कुराए और फिर कहने लगे, काशी की सारस्वत परंपरा की स्वयं विशेष अंग रहा हूं मैं। यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, लेकिन बोला कुछ नहीं। थोड़ा आगे खिसक कर पूर्णागिरि बोले, वैसे यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो महाभारत के भयंकर महायुद्ध की प्रचंड अग्नि में भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, साधना, उपासना, अध्यात्म और ज्ञान विज्ञान सब कुछ जलकर भस्म हो गया, कुछ शेष नहीं बचा। जहां तक प्रश्न काशी की सारस्वत परंपरा का है, उसका बीजारोपण 13वीं शती में हो चुका था। आपका क्या विचार है? सान्यकाल हो चुका था। मैंने हंसकर कहा, सान्यकाल के समय 4 कर्म नहीं करना चाहिए, जिनमें एक शास्त्र चर्चा भी है। अब कल बातें होंगी, आप दोपहर के समय आने का कष्ट करें। ठीक है, यह कहकर पूर्णागिरि उठे और चल गए। उनके चले जाने के बाद काफी देर तक मैं उन्हीं के विषय में सोच विचार करता रहा। सब कुछ ठीक था, लेकिन दिव्य कैवल्य जैसे दिव्य पुरुष से पूर्णागिरि का परिचय कैसे हुआ और किस प्रसंग में दिव्य कैवल्य ने गिरि को मेरा परिचय दिया, इसी प्रश्न में उलझा रहा मेरा मस्तिष्क पूरी रात। दूसरे दिन यथा समय पूर्णागिरि आए। प्रसंग मैंने ही शुरू किया। आपने 13वीं की चर्चा की है, लेकिन 13वीं और 14वीं शतों में ग्रंथ निर्माण कार्य अत्यंत अल्पमात्रा में हुआ है। मैं तो यह कहूंगा कि प्रारंभ से ही काशी की सभी विषयों में अपनी विशिष्टताएं रही हैं, किसी एक विषय में नहीं। साहित्य, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, व्याकरण, तंत्र, वैष्णव तथा तांत्रिक आगम, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक जैसे भारतीय संस्कृति के सभी विभाग काशी की देन से परिपुष्ट हुए हैं। क्यों नहीं? सिर हिलाकर बोले पूर्णागिरि। अब आगे सुनिए। वैसे काशी भारत के एक निर्दिष्ट प्रदेश का नाम विशेष है। इसका गौरव और महात्म्य अन्य अनेक स्थानों से कहीं अधिक है। मैं इस प्रसंग में जिस समय की चर्चा करना चाहता हूँ, उस समय काशी एक विशेष धाम था। उसके बाद ही चारों धाम का अस्तित्व सामने आया। कहने का तात्पर्य यह है कि चारों धाम के पूर्व केवल मात्र एक ही धाम था, और वह था काशी धाम। समझ सकते हैं कि मैं किस काल की चर्चा कर रहा हूँ। उस समय काश अध्यात्म क्षेत्र में ही नहीं, विद्यापीठ के रूप में भी विशेष आसन पर आसीन थी। यवन काल में हिंदू समाज की संस्कृति का भार प्रधान रूप से काशी पर ही निर्भर था। भारत के विभिन्न प्रांतों में भी विद्या के केंद्र थे और उनका प्रभाव भी कम नहीं था। फिर भी ऐसा विशिष्ट केंद्र शायद ही कोई होगा जिसकी काशी से तुलना की जा सके। मध्य युग में यवनों के उपद्रव भारत के बहुत से स्थानों पर होते रहते थे। वे हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का बराबर प्रयास करते रहते थे। उनसे तंग आकर भी भारत के नाना प्रदेशों से पंडितों का समुदाय काशी की ओर आकृष्ट होता था।
परिणाम यह हुआ कि मध्य युग के अंत होते होते महाराष्ट्रीय, गुजराती, बंगाली, तमिल, मद्रासी, उड़ीसा आदि प्रदेशों के विद्वानों से भर गई काशी। बहुत से विद्वान जीवन का अंतिम भाग काशी में व्यतीत करने के लिए यहाँ आते थे और मृत्यु पर्यंत काशी में ही रहते थे। कभी कभी मनीषी वर्ग अपने परिवार के साथ अपने देश को छोड़कर सदैव के लिए काशी आकर बस जाता था एवं वंशानुक्रम से काशीवासी होकर रहने का प्रयास करता था। सभी प्रदेशों के पंडित परस्पर सम्मिलित होकर काशी के विद्वत समाज का संगठन करते थे। धार्मिक कर्तव्य का निर्णय अथवा किसी दार्शनिक तत्व की मीमांसा के विषय में प्रयोजन होने पर काशी के विद्वत मंडली द्वारा दी गई व्यवस्था ही अग्रगण्य मानी जाती थी। धर्म और परापर ज्ञान के विषय में काशी का यह उच्चासन शताब्दियों तक अक्षुण्ण रहा। केवल इतना ही नहीं, संस्कृत भाषा के प्रत्येक विभाग की साहित्य सृष्टि में भी काशी सर्वोपरि रही और उसका प्राधान्य बना रहा। क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि धर्म, दर्शन, अध्यात्म आदि परापर विषयों पर क्रमबद्ध रूप से ग्रंथों की सृष्टि कब से हुई काशी में? पूर्णागिरि का यह प्रश्न सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने बैठा यह सन्यासी साधारण नहीं है। मैंने कहा, आपकी इस जिज्ञासा के समाधान में इतन ही कहूंगा कि 13वीं शती के पूर्व सन 1164 में बनारस मुसलमान शासन के अधीन था। उस समय काशी की स्थिति कभी दृष्टि से दयनीय थी। काशी विश्वनाथ मंदिर मुसलमानों द्वारा अशुद्ध हो चुका था। बाद में सुल्तान अत्तमस के समय काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनः शुद्धि हुई और नियम बनाया गया कि आर्य धर्म को स्वीकार करने वाले लोग ही मंदिर में प्रवेश करें। उसी काल में गुजरात के प्रसिद्ध जैन सेठ वस्तुपाल ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के निमित्त 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी। प्रमाण के लिए आप देख सकते हैं, प्रबंध कोश, कलकत्ता 1635 पृष्ठ 132। यह सुनकर मेरी ओर देखने लगे पूर्णागिरि आश्चर्य से। अब इस प्रसंग में यह भी सुन ले कि सन 1266 में काशी के विश्वेश्वर मंदिर के निकट पद्मेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। अब रही ग्रंथ सृष्टि की बात। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो सच्चे अर्थों में 13वीं शती के प्रारंभ में कविकांत सरस्वती नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान का आविर्भाव काशी में हुआ। उन्होंने विश्वादर्शन नाम के एक वृहद ग्रंथ की रचना की जो धर्मशास्त्र से संबंधित था। समयाभाव के कारण अब मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि 13वीं शती से 18वीं शती पर्यंत काशी में विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न विषयों पर ग्रंथ सृष्टि की एक दीर्घ श्रृंखला रही है। इस दीर्घावधि में काशी के विद्वानों और पंडितों के द्वारा हजारों की संख्या में विभिन्न विषयों पर ग्रंथ लिखे गए। उस समय छापाखाना तो था नहीं, इसलिए विद्वान और पंडित अपने से संबंधित विषय पर अपने हाथ से ग्रंथ लिखते थे। बाद में जिनकी 3 प्रतियां और तैयार होती थी। मूल ग्रंथ तो लेखक की संपत्ति होती थी। शेष 3 प्रतियों में एक प्रति काशी विश्वनाथ को अर्पित हो जाती थी तथा एक प्रति राजा को भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया जाता था और अंतिम प्रति विद्वत मंडली को प्रदान कर दी जाती थी। इन 600 वर्षों में विभिन्न विषयों पर कितनी पुस्तकें लिखी गई इसका अनुमान सहज ही नहीं लगाया जा सकता। सब कुछ सुनकर पूर्णागिरि कुछ देर तक मौन साधे न जाने क्या सोचते विचारते रहे और फिर बोले, आत्मा संसार में अवतरित होने के बाद कितनी बार शरीर धारण करती है, इसका लेखा जोखा कोई भी नहीं बतला सकता, किंतु मैं अपने संबंध में अवश्य बतला सकता हूँ। आप सत्यान्वेषी हैं, आपको भी अपने विषय में बतलाऊंगा। यदि मेरे सत्यान्वेषण की परिधि में होगा तो अवश्य विश्वास करेगी मेरी आत्मा। मैंने सहज भाव से उत्तर दिया। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए युवा सन्यासी कहने लगा, मेरी आत्मा की भौतिक यात्रा 13वीं शती के प्रारंभ से हुई। इसके पहले मेरी आत्मा अपने निज शरीर और निज लोक में थी। मेरी आत्मा कैसे और क्यों भौतिक वातावरण को स्वीकार किया, यह तो बतलाया नहीं जा सकता।
परंतु इतना अवश्य स्पष्ट है कि गर्भ के मार्ग से मेरी आत्मा ने शरीर धारण नहीं किया। फिर क्या हुआ? प्रश्न किया मैंने। यही तो आपको बतलाने जा रहा हूं। गले में उलझी हुई मालाओं को ठीक करते हुए सन्यासी ने कहा, आत्मा ज्योति स्वरूप है और वह जिस शरीर में रहती है उसे ज्योतिर्मय शरीर कहते हैं। इसी प्रकार आत्मलोक को कहते हैं ज्योतिर्मय जगत, जहां सब कुछ स्वप्रकाशी है। आत्म शरीर भी स्वप्रकाशी ज्योतिर्मय है। उस समय भूमंडल के निकट में एक रमणीक स्थान में भ्रमण कर रहा था और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा आवाहन कर रहा है। निश्चय ही कोई परम सिद्ध योगी था वह, क्योंकि ऐसे ही लोगों की पुकार आत्मलोक तक पहुंचती है। वह अज्ञात योगी आत्मा का आवाहन कर रहा था। ऐसी अवस्था में आवाहन करने वाले योगी की आत्मा के साधना संस्कार के अनुरूप ज्योतिर्मय शरीर धारिणी आत्मा उसकी ओर आकर्षित होती है। निश्चय ही आवाहन करने वाले उस अज्ञात योगी का आत्म संस्कार मेरे अनुरूप था। तभी तो मुझे सुनाई दी उसकी पुकार। आत्मा का अस्तित्व कालातीत होता है, समय नगण्य है उसके लिए। भ्रमण करते हुए स्थिर हो गया मैं। कौन करुण स्वर में पुकार रहा है? इस प्रश्न का उदय होते ही मैंने भूमंडल में एक ऐसा रमणीक, शांत और प्राकृतिक छटाओं से घिरा स्थान देखा जो चारों ओर से हिमाच्छादित पर्वत मालाओं से घिरा हुआ था। समझते देर न लगी मुझे कि वह स्थान हिमालय था। इस बात से मैं भलीभांति परिचित था कि जो योगात्माएं भूमंडल के बाहर किसी कारणवश निकलना नहीं चाहती वे हिमालय में ही रहकर कालक्षेप करती हैं। ध्यान से देखा, उस स्थान पर एक महात्मा ध्यानस्थ बैठे हुए थे पद्मासन की मुद्रा में, और उनके सामने भूमि पर एक 10-12 वर्ष के बालक का शव पड़ा हुआ था। निश्चय ही उसी महात्मा की पुकार थी जिसे मैंने सुनी थी। किसी भी आत्मा का भूमंडल में प्रवेश करना अति कठिन होता है, इसलिए कि भूमंडल के चारों ओर चंद्रमंडल का प्रभाव रहता है। भूमंडल जड़ तत्व प्रधान है, जबकि चंद्रमंडल मनस्तत्व प्रधान है। योगात्मा में मन का अभाव होता है, और यही कारण है कि कोई भी स्वतंत्र योगात्मा बिना मन को स्वीकार किए भूमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती और न तो मानव शरीर ही धारण कर सकती है। भूमंडल में शरीर जड़ पदार्थ है। उसमें मन का संयोग होने पर चेतन का आविर्भाव होता है। शरीर, मन और चेतना, इन तीनों को एक सूत्र में बांधने वाला प्राण है और इसी का नाम मानव जीवन है। प्राण सूत्र टूटने पर तीनों का अस्तित्व टूटकर अलग हो जाता है। इसी का नाम है मृत्यु। आपका यहाँ चेतना से क्या तात्पर्य है? चेतन तत्व ही आत्मा है। अच्छा, अब आगे बतलाइए, क्या हुआ? थोड़ा व्यग्र होकर पूछा मैंने। होगा क्या शर्मा जी, जो होना था वही हुआ। मेरी आत्मा मनस्तत्व को स्वीकार कर भूमंडल में प्रवेश कर गई और तत्काल पहुंच गई जहां महात्मा ध्यानस्थ बैठे हुए थे। एक दिव्यात्मा से योगात्मा का संपर्क हुआ। परिणाम स्पष्ट हो गया। वास्तविकता समझते देर न लगी। महात्मा की आयु 480 वर्ष थी। अब तक कठोर साधना के परिणामस्वरूप उनकी आत्मा आत्मलोक यानी ज्योतिर्मय जगत में प्रवेश कर चुकी थी। अब वे शरीर त्याग करने के लिए व्याकुल थे, क्योंकि उनको शरीर की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि आवश्यकता थी तो एक योग्य शिष्य की। जैसे योगी यानी संसारी व्यक्ति के लिए एक योग्य पुत्र की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक परम दिव्यात्मा योगी के लिए एक योग्य शिष्य की आवश्यकता होती है, इसलिए कि वह उसके साधनात्मक ज्ञान और अनुभवों का उत्तराधिकारी बन सके। इस समस्या को लेकर महात्मा चिंतित थे। एक साधक, योगी, संत, महात्मा के लिए सब कुछ सुलभ है, लेकिन योग्य शिष्य को प्राप्त करना कठिन है।
योग्य शिष्य की खोज के लिए महात्मा के पास समय का अभाव था, इसलिए कि भार स्वरूप शरीर का त्याग शीघ्र करना चाहते थे। वह उसी मानसिक उद्वेलन की अवस्था में एक दिन महात्मा की दृष्टि अलकनंदा की प्रखर धारा में बहते हुए एक बालक के शव पर पड़ी। महात्मा के नेत्र चमक उठे। उनका कार्य सिद्ध होता प्रतीत हुआ। एक बारगी प्रसन्न हो उठे। वह धारा से किसी प्रकार बालक के शव को बाहर निकाला और अपने स्थान पर ले आए। उसे शीतल जल के कारण शव का आंतरिक स्वरूप विकृत नहीं हुआ था। अभी तक आंखों की पुतलियां अपने स्थान पर स्थिर थी। महात्मा को अपनी अभिलाषा साकार सी लगी। तत्काल शव में अपने योग बल से प्राणों का संचार कर दिया उन्होंने। पूरा शरीर गतिमान हो उठा। सांसें चलने लगी। संपूर्ण नस नाड़ियों में प्राण और रक्त का संचार होने लगा। लेकिन सब कुछ होते हुए भी हृदय में धड़कन उत्पन्न नहीं हो रही थी और न तो उसमें उत्पन्न हुई थी किसी भी प्रकार की क्रियाशीलता ही। योग के अनुसार यह तभी संभव होता है जब शरीर में आत्मा प्रविष्ट होती है, क्योंकि आत्मा का स्थान हृदय है। ज्योतिस्वरूप आत्मा की ऊर्जा से हृदय में कंपन, धड़कन और क्रियाशीलता आदि उत्पन्न होती है। हृदय की परिधि में एक छोटा सा गोल स्थान है, जिसको योग की भाषा में आत्मपुर कहते हैं। आत्मपुर में निवास करने वाली आत्मा पुरुषवाचक है। आत्मा का पर्याय पुरुष है। आपको यहाँ यह भी बतला दूं कि आत्मा के अस्तित्व में दो मूल तत्व हैं। पहला है पुरुष तत्व और दूसरा है स्त्री तत्व। ये दोनों आदि तत्व हैं और इन्हीं के संयोग से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। पूर्णागिरि इतना कहकर किसी सोच में डूब गए। अब तक मैं भी काफी प्रभावित हो चुका था उस युवा सन्यासी से। धीरे धीरे वह जिन गोपनीय रहस्यों को अनावृत करता जा रहा था, वह आध्यात्मिक भूमि से गहरा संबंध रखता था। अब मैं थोड़ा सतर्क हो गया था। सन्यासी से ने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। मेरे चेहरे पर तैरते हुए कौतूहल और जिज्ञासा के मिले जुले भावों को संभवतः समझ लिया उस सन्यासी ने। जरा हंसकर बोला, आप मन को व्याकुल न होने दें। आपकी जो जिज्ञासाएं हैं और जो कौतूहल है, उन सभी का समाधान समय समय पर हो जाएगा, उद्विग्न न हो आप। मैं बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे यह समझते देर न लगी कि मेरे सामने निर्भय मुद्रा में बैठा हुआ सुदर्शन सन्यासी साधारण नहीं है। फिर आगे क्या हुआ? मेरा प्रश्न सुनकर पूर्णागिरि एक बार ऊपर की ओर देखा और फिर एक लंबी सांस ली। संसार के मायाजाल से अनभिज्ञ एक दिव्यात्मा एक महात्मा के अनुरोध को टाल न सकी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके योग बल से मैं बालक के अर्थ जीवित शव में हृदय में प्रवेश कर गया। पहली बार शरीर के बंधन का हुआ अनुभव शर्मा जी। बड़ा ही विचित्र अनुभव था वह, इसमें संदेह नहीं। समझ ले किसी स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने वाले पक्षी को पिंजरे में एकाएक बंद कर दिया गया हो, या किसी को सुंदर महल से निकालकर झोपड़ी में डाल दिया गया हो। यह सब तो ठीक है। माया राज्य में प्रवेश करने पर ऐसा प्रतीत होना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है शर्मा जी की आत्मा पुरुष शरीर में प्रवेश करती है तो उसे उसमें केवल पुरुष तत्व ही रहता है। दूसरा स्त्री तत्व स्त्री के शरीर में प्रवेश करने के लिए बाहर ही रह जाता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरी आत्मा का स्त्री तत्व बाहर ही छूट गया। व्याकुल हो उठा मैं। स्त्री तत्व के अभाव में अपने आप को अधूरा और असमर्थ अनुभव कर रहा था मैं, और साथ ही अतृप्त भी। सच पूछा जाए तो वियोग असहनीय था मेरे लिए। बाद में सब कुछ स्पष्ट हो गया। महात्मा ने ही बतलाया मुझे इसका रहस्य। पुरुष तत्व और स्त्री तत्व ये आत्मा के दो खंड है। आत्मलोक और भूलोक में अवतरित होते ही नैसर्गिक रूप से आत्मा दो खंडों में विभाजित हो जाती है, जिसमें एक खंड पुरुष तत्व प्रधान होता है और दूसरा होता है स्त्री तत्व प्रधान।
आत्मा का यह वियोग ही उसके जन्म मरण का कारण बन जाता है। पुरुष तत्व प्रधान आत्मा और स्त्री तत्व प्रधान आत्मा दोनों एक दूसरे की खोज में भटकती रहती है, एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए लालायित रहती है। यही लालसा, यही कामना, यही अतृप्ति, यही पीड़ा, यही वियोग का असहनीय दुख स्त्री तत्व को स्त्री का और पुरुष तत्व को पुरुष का शरीर धारण करने के लिए बार बार प्रेरित करता रहता है। आत्मा का यही जीवन चक्र है। ब्रह्मांड संचालिका महाशक्ति योनि रूपा है और भूमंडल में आने के लिए एक ही मार्ग है और वह मार्ग है मातृ गर्भ द्वारा और दूसरा है परकाया प्रवेश। तुमको संसार में आने के लिए गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ा। यदि ऐसा होता तो अपने स्वरूप को तुम भी अन्य दिव्यात्माओं की तरह भूल जाते। इसलिए तुमको इस बालक के शरीर में प्रविष्ट कराना पड़ा मुझे, जिसे तुम परकाया प्रवेश भी कह सकते हो। इससे तुमको सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि तुम अपने ज्योतिर्मय आत्मलोक को और अपने ज्योतिर्मयी आत्मा के स्वरूप को विस्मृत न कर सके, जिसके कारण तुम इस संसार में अपने आप को एक मनुष्य नहीं, एक स्वतंत्र आत्मा समझोगे। ऐसे आत्मनिष्ठ को संसार की मोह माया आकर्षित नहीं करती। वह संसार में जल कमलवत रहता है और आगे की साधना पूर्ण कर